बोलेंगे? बहुभुज। बहुभुज को और क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पॉलीगॉन के बारे में। तो बात आता है कि आप लोगों ने पहले वाले पार्ट में रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, ये सब के बारे में जान लिया है कि नहीं? जान लिए, ठीक है। और उसके बाद निर्माण हो रहा है एक हमारा पार्ट का क्या नाम है? बहुभुज। और बहुभुज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि बंद आकृति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बंद आकृति मतलब क्या? वो त्रिभुज भी हो सकता है कि नहीं? चतुर्भुज भी हो सकता है, और वृत्त भी क्या है? बंद आकृति है कि नहीं? ठीक है, लेकिन उस वृत्त को इस बहुभुज के अंदर लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो क्यों लिया जाएगा, और नहीं लिया जाएगा तो क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए बहुभुज के बारे में बात करते हैं। तो देखा जाए तो बहुभुज मतलब इसका बहुभुज का परिभाषा ही होता है कि ऐसी भुजाओं की संख्या। बहु मतलब बहुत सारा, ठीक है, नाम से स्पष्ट है कि नहीं? बहु मतलब बहुत, और भुज मतलब होगा भुजा। तो बहुत भुजा मतलब एक भुजा, तो एक को हम बहुत नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं क्या? नहीं। दो को भी बहुत बोलते हो क्या? नहीं। एक वचन, द्विवचन, और क्या बोलते हैं आप लोग? बहुवचन। अब बहुवचन द्विवचन मतलब दो लोग, बहुवचन मतलब दो से अधिक। तो इसमें भी उसी से नाम आ रहा है कि बहु मतलब दो से अधिक, है ना? तो उसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या? दो से अधिक मतलब तीन, और दो से अधिक कितना भी हो सकता है। तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, बहुभुज का मतलब होता है तीन या तीन से अधिक भुजा मिलकर एक बंद आकृति का निर्माण करे, तो ऐसी आकृति को बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, यहाँ से बहुभुज का परिभाषा निकल के आ रहा है। और क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पॉलीगॉन। ठीक है, तो बहुभुज मतलब ऐसी भुजाओं की संख्या। कैसे भुजाओं की संख्या? तीन या तीन से अधिक भुजाओं आपस में मिलकर, तीन या तीन से अधिक भुजा आपस में मिलकर एक बंद आकृति का निर्माण करें, तो ऐसी आकृति को बोलते हैं हम बहुभुज। समझ में आ रहा है क्या? तो परिभाषा लिखने की जरूरत है कि लिख लोगे? लिख लोगे? ठीक है, चलो बोलो। तीन या तीन से अधिक भुजा मिलकर एक बंद आकृति का निर्माण करे, तो ऐसी आकृति को बोलते हैं बहुभुज, या उसी को और क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बंद आकृति तीन या तीन से अधिक बोल रहे हैं, तो तीन भुजा मिलकर क्या बनाएगा जी? इस तरह से त्रिभुज। ठीक है, यदि मैं चार भुजा लेता हूं तो ये क्या बना रहा है? चतुर्भुज। पांच भुजा लूंगा तो ये क्या बनाएगा? पंचभुज। ये पांच भुजा मिलकर क्या बनाया? पंचभुज। छह भुजा लूंगा तो ये क्या बना रहा है? षटभुज। और सप्तभुज कैसे बना सकता हूं मैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। बन गया क्या? यस सर। ठीक है, ये कौन सा भुजा है? सप्तभुज। इसी तरह से मैं आठ भुजा वाला, नौ भुजा वाला बहुभुज बना सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से कितने प्रकार के बहुभुज का निर्माण कर सकता हूँ मैं? अनंत। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा? तीन भुजा से। इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे? त्रिभुज। ये हो गया आपका चतुर्भुज। ये हो गया पंचभुज। ये हो गया षष्ठभुज। और ये हो गया सप्तभुज। इसी तरह से मैं और आगे बना सकता हूँ। अच्छा, ये बताओ, ये तो क्या है जी? भुजा का निर्माण किससे हो रहा है? भुजा का निर्माण, भुजा एक प्रकार का क्या है? रेखाखंड। ये एक रेखा है। रेखा का मतलब ऐसी लकीर, ऐसी सीधी या सरल लकीर जो दोनों दिशाओं में आगे बढ़ती हो, उसको बोलते हैं रेखा। लेकिन केवल एक दिशा में आगे बढ़े, केवल एक दिशा में, तो उसको बोलते हैं किरण। ठीक है, प्रकाश की किरण। पढ़ते हो कि नहीं? ठीक है, यदि मैं रेखा को इस ऐसे डिवाइड कर दूं, तो ये बढ़ गए कि नहीं? रेखा बढ़ गए कि नहीं आपस में? ठीक है, तो ये बीच वाला भाग ही क्या कहलाता है? इसको यदि उठा के इतना ही रख दूं, ये क्या हो गया? इस तरह से रेखाखंड। तो यही रेखाखंड से क्या बनता है? भुजा।
क्या बन रहा है? भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने भुजा दिख रहे हैं? 3। कितने शीर्ष दिख रहे हैं? और कितने कोण दिख रहे हैं? शीर्ष का मतलब समझते हो जी? शीर्ष मतलब एकदम शिखर वाला पॉइंट, अंतिम वाला पॉइंट, जहां पर दो भुजा आपस में मिलकर कोण का निर्माण करता है, तो उसके बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? शीर्ष। और आंतरिक या अंदर वाले भाग को बोलते हैं कोण। ठीक है, तो इसमें मैं यदि लिखूं भुजा और यहाँ पर क्या लिखता हूँ? कोण, और यहाँ पर क्या लिख दिया? शीर्ष। तो त्रिभुज में कितने भुजा है? 3। कितने कोण दिख रहे हैं? 3। कितने शीर्ष दिख रहे हैं? 3। चतुर्भुज की बात करेंगे तो इसमें कितना दिखता है? भुजा 4। कितना कोण दिखता है? 4। कितना शीर्ष दिखता है? 4। पंचभुज में 5। कितना कोण दिखता है? 1 2 3 4 5। और शीर्ष भी कितना है? 1 2 3 4 5। दिख रहा है क्या? इसी तरह से इसमें भी क्या होगा? 6 भुजा, 6 कोण और 6 शीर्ष। सप्तभुज में 7 भुजा, 7 कोण और 7 शीर्ष। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या, कोणों की संख्या और शीर्षों की संख्या आपस में बराबर होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि यदि एक पंचभुज है उसमें यदि 5 भुजा है, 5 शीर्ष है, तो बताइए उसमें कितने कोण बनेंगे? तो कितने कोण बनेंगे? 5 कोण बनेंगे, क्योंकि जितने भुजा उतने शीर्ष और उतने ही कोण। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं, आखिर ये बहुभुज के कितने प्रकार हैं? ठीक है, इसको रब कर दो। आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे जी? परिभाषा लिखना। ठीक है, और परिभाषा लिखने के बाद इस डायग्राम को बनाना है, जैसे लिखा है वैसे। ठीक है? यस सर। चलिए, बहुभुज के प्रकार। तो बहुभुज के वास्तव में कितने प्रकार होते होंगे इसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, तो बहुभुज के प्रकार की बात करूंगा तो यहां पर मैं एक भुजा बनाया था, सप्तभुजा। कैसे टाइप बनाया था? इस टाइप का बनाया था क्या? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 बना कि नहीं? जहां गिन, चलो 1 2 3 4 5 6 7 बना कि नहीं? बना सर। और यहाँ पर आपको एक क्या दिख रहा था? चलो यहाँ पर एक पंचभुज बनाया था, या षष्ठ भुज ले लो। इस तरह से क्या, कौन सा भुजा दिख रहा है? षष्ठ भुजा। तो दोनों आकृति में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? ठीक है, देखो इसमें जो सभी शीर्ष है वो बाहर की तरफ दिखता है, दिख रहा है कि नहीं? उभरा हुआ जी। यस सर। और इसमें जो एक शीर्ष है किधर दिख रहा है? अंदर की ओर धसा हुआ। ठीक है, तो उठा हुआ है मतलब उसको बोलते हैं उत्तल। क्या बोलेंगे? उत्तल। एक क्रिकेट का गेंद देखे हो कि नहीं? देखिए सर। पुराना होता है तो फट जाता है, यस तो सर। फटता है तो आधा आधा बढ़ जाए तो एक तरफ खोखला दिखता है और दूसरा तरफ उभार वाला दिखता है कि नहीं? इधर खोखला इधर उभरा हुआ है, तो जो खोखला भाग दिख रहा है धसा हुआ उसको क्या बोलेंगे? अवतल। और जो उभरा हुआ दिखता है उसको बोलते हैं उत्तल। तो इसको बोलेंगे, इसी से इसका नाम पड़ गया, इसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज। बहुभुज, उत्तल बहुभुज। और इसको बोलते हैं अवतल बहुभुज। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो उत्तल बहुभुज क्या होगा? इसके 2 प्रकार निकल के आ रहे हैं। कौन कौन सा प्रकार? उत्तल बहुभुज। और दूसरा प्रकार निकल के आ रहा है अवतल बहुभुज। ठीक है, तो उत्तल बहुभुज में क्या होता है? देखो, उत्तल बहुभुज के जो सभी शीर्ष हैं, ध्यान देना, सभी शीर्ष हैं वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज। लिख लोगे क्या? ठीक है, चलो बोलो। उत्तल बहुभुज में सभी शीर्ष बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ऐसे बहुभुज को बोलते हैं उत्तल बहुभुज। ये कौन सा बहुभुज है बताओ? उभरा है कि नहीं? इधर 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 उभरा है कि नहीं? तो ये कौन सा हो गया? उत्तल बहुभुज। ठीक है, और अवतल बहुभुज में कैसे बोलेंगे?
ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हो उसको बोलेंगे अवतल बहुभुज। कम से कम एक शीर्ष, इसमें सभी शीर्ष, ठीक है, उत्तल बहुभुज में सभी शीर्ष बाहर की ओर उभरा हो, लेकिन अवतल बहुभुज में कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हो। तो क्या इसको मैं इसको भी तो बोल सकता हूँ क्या, अवतल बहुभुज जी? बोल सकता हूँ कि नहीं? बोल सकते हैं। तो इसमें कितने शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ है बताओ? 1 2 3 धंसा है कि नहीं? 4 ये भी धंसा है, ठीक है। तो परिभाषा ये बोलता है अवतल बहुभुज का कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हो। एक से अधिक धंसा हो कोई मतलब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं, कम से कम एक शीर्ष यदि अंदर की ओर धंसा हुआ मिलता है तो उसको बोलेंगे अवतल बहुभुज, ठीक है। अब बहुभुज के और अन्य प्रकार देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर और पढ़ेंगे नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज, तो नियमित बहुभुज किसको बोलेंगे? नियमित बहुभुज किसको बोलेंगे? ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं कैसा हो? नियमित हो, ठीक है, जिसकी भुजाएं कैसा हो? नियमित हो, ठीक है क्या। नियमित बहुभुज किसको बोलेंगे? ऐसी बहुभुज जिसकी भुजाएं क्या हो? नियमित हो। नियमित होने का मतलब जिसकी भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो और उसके कोण भी आपस में क्या हो? बराबर हो, उसको बोलते हैं नियमित बहुभुज। जैसे मैं आयत बनाता हूँ, क्या बना दिया? आयत। तो आप सब जानते हो कि इसके अंतर कोणों का योगफल कितना होगा? आयत के अंतर कोणों का योगफल 360। अंतर कोणों का योगफल बोल रहा हूं ना, योगफल मतलब सभी कोणों को जोड़ूंगा। तो आप ये भी जानते हो कि ये तो चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 है। तो आयत भी क्या है? एक प्रकार का चतुर्भुज तो है, चार भुजा दिख रहे कि नहीं, ठीक है। और चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार हैं, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो इनके सभी भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो, ठीक है। भुजा, सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, वह सभी कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। तो ऐसे बहुभुज को बोलेंगे नियमित बहुभुज, ठीक है। तो ये सभी भुजा आपस में बराबर है क्या? इसके है क्या? नहीं है ना, केवल दो आमने सामने की भुजा क्या है जी? एक दूसरे के बराबर हुआ, समांतर है कि नहीं? तो इसको नियमित बहुभुज बोलेंगे कि नहीं? चलिए, नियमित बहुभुज। और नियमित बहुभुज को और क्या बोलते हैं जी? सम बहुभुज। इसी का दूसरा नाम है, क्या नाम है? सम बहुभुज। तो यहाँ भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, वह सभी कोण आपस में बराबर हो, वैसे बहुभुज को बोलेंगे सम बहुभुज या फिर नियमित बहुभुज। जैसे कि वर्ग बना दिया इस तरह से, तो वर्ग के सभी भुज आपस में बराबर है कि नहीं? है ना। और सभी कोण कितने अंश का होगा जी? बनने वाला कोण 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश। और आप सब जानते हो कि चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है? 360, ठीक है। तो ऐसा बहुभुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, वह सभी कोण आपस में बराबर हो, उसको बोलते हैं नियमित बहुभुज, ठीक है। चौथा नंबर बात कर लेते हैं अनियमित बहुभुज। अनियमित बहुभुज, इसको सम बहुभुज बोले थे, इसको क्या बोल देते हैं? विषम बहुभुज। तो इसमें क्या होगा? अनियमित में जस्ट उसका अपोजिट बोल दो। यदि किसी बहुभुज के भुजाएं आपस में यदि बराबर नहीं है तो ऐसी बहुभुज को बोलेंगे अनियमित बहुभुज। अब भुजा ही बराबर नहीं है तो बनने वाले कोण आपस में बराबर होंगे क्या? ये तो भुजा बराबर है, इस कारण क्या हो रहा था जी? वर्ग में 90 90 90 अंश बढ़ रहा था, ठीक है। यदि एक भुजा को मैं बढ़ा देता हूं, यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है,
तो यहाँ पर कितना बन रहा है 90 अंश, यहाँ पर कितना बन रहा है 90 अंश, यहाँ और यहाँ पर 90 अंश बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। त्रिभुजों की संख्या, ठीक है। और त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करने का एक सूत्र है कि जितना भुजा है उसमें 2 माइनस कर देना है, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या का क्या सूत्र है? बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या का सूत्र है n-2। तो यहाँ पर यदि मैं त्रिभुज बनाता हूँ, क्या बनाया? त्रिभुज, ठीक है। क्या बना दिया? त्रिभुज। तो कितना त्रिभुज दिख रहा है? एक ही त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। ये बहुभुज है कि नहीं? क्यों बहुभुज है? क्योंकि इसमें 3 भुजा है और बंद आकृति का निर्माण कर रहे, इस कारण ये क्या है? बहुभुज है। तो यहाँ पर मैं n किसको बताता है जी? n भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो इसमें भुजा की संख्या कितना है? 3। तो n-2 करूंगा तो इसको और क्या लिख सकता हूं मैं? n कितना है जी? 1 2 3, 3 - 2 किया कितना आया? 1। तो त्रिभुजों की संख्या कितना हुआ? 1। चतुर्भुज यदि बनाता हूं तो चतुर्भुज बनाने के बाद इसमें भुजाओं की संख्या कितना है? चतुर्भुज मतलब 4 भुजा। तो n-2 करूंगा, n की जगह क्या रखूंगा? 4 - 2, तो कितना आ रहा है? 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। कितना त्रिभुज बन रहे हैं इसमें? 2 त्रिभुज। कैसे 2 त्रिभुज बन रहे हैं? इसको ऐसे मिलाता हूं यहां से यहां तक, ठीक है। एक कोण को पकड़ना है और मिलाना है दूसरे कोण से। तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये वाला बन गया। इसमें इस कोण को पकड़ता हूं, इधर मिला, ये इधर मिला, मिला कि नहीं? इस कोण को पकड़ा, इधर मिला और कहाँ मिल रहा है? इधर। तो त्रिभुज कितना बन रहा है? 2 ही तो बन रहा है। इसमें कितना त्रिभुज बना? एक त्रिभुज। चलो और एक ले लेते हैं। क्या ले लेता हूं मैं यहाँ पर? पंचभुज। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना बनेगा सूत्र के हिसाब से? 5 - 2 3। चलो मिला देखते हैं। एक इधर मिला, मिला कि नहीं? और एक इधर मिला, गिन के देखो 1 2 3। यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा कोई मतलब है क्या? यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा कोई मतलब है क्या? नहीं है ना। तो त्रिभुज कितना बन रहा है? 1 2 3। तो इस तरह से इसको n-2 करता हूँ। पंचभुज है तो n का वैल्यू 2 - 2 तो कितना आया? 3। इस तरह से हम अन्य बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? कितना होता है जी? 180 अंश होता है कि नहीं? होता है सर। और ये सब किसको बता रहा है? एक क्या है? त्रिभुजों की संख्या है कि नहीं? है सर। 2 भी क्या है? त्रिभुजों की संख्या है कि नहीं? है सर। और 3 भी क्या है? त्रिभुजों की संख्या है कि नहीं? है सर। तो इसमें कितना त्रिभुज बना? 1। तो इसमें तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हुआ कि नहीं? हुआ तो सर। इसको मैं किससे गुना कर देता हूँ? 180 180 का 180। इसको किससे गुना कर देता हूँ? 2 त्रिभुज है तो 2 त्रिभुज में जोड़ेगा कि नहीं? 180। इसका 180 हुआ कि नहीं जी? इसका 180 हुआ कि नहीं? तो इसके चारों अंतःकोणों का योगफल कितना हो गया? 180 दूने 360 है। तो इसी से एक सूत्र का निर्माण हो जाता है। n-2 से ही तो आया था कि नहीं? आया था कि नहीं? तो क्यों ना मैं इसी में किसका गुना कर देता हूँ? 180 का। समझ में आ रहा है क्या? यस तो यदि बात आएगा कि बहुभुज में बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का सूत्र क्या है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। बहुभुज के अंतःकोणों के योगफल बराबर क्या हो जाएगा? n-2। ये त्रिभुज को बताता है। गुना क्या कर देता हूँ इसी में? 180 अंश। चलो इसको करता हूँ 180 अंश। तो ये वाला सूत्र किसको बता रहा है? बहुभुज के पांचों अंतःकोणों का योगफल, पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योगफल। तो n-2 के कितना त्रिभुज बना? 3। गुना क्या कर देता हूँ? 180 और 18 तिया कितना होगा? 54। 18 तिया 54 और 0 का 0 तो कितना हो गया? 540 अंश। ठीक है, यस समझ में आ रहा है क्या? Yes, इसी sir. तरह से आप 6 भुज के लिए, 5 भुज के लिए, 8 भुज के लिए, चलो 8 भुजा के लिए बताओ। तो मैं त्रिभुज नहीं बना है, बहुभुज नहीं बना रहा, लेकिन 8 भुजा है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा? 6 होगा। होगा कि नहीं? होगा सर। n कितना बोला? 8। 8 - 2 कितना हो गया? 6। अब मैं बोलूंगा कि उसमें
आठों अंक गुणों का योगफल कितना हुआ? तो कितना होगा? 6 गुना क्या करूंगा? 180। तो कितना आएगा? 1080। ठीक है, यस सर। कितना आएगा? 1080। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बना लोगे? यस सर। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी से कल से क्या कर लेंगे? प्रश्नावली स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है।